नामकरण नहीं हुआ, अभी नंद बाबा तो उत्सव ही मना रहे हैं। तो वासुदेव जी महाराज ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी महाराज से कहा कि आप जाइए और गोकुल में जाकर हमारे पुत्रों का नामकरण कर दीजिए, लेकिन यह बात विदित रहे, यह किसी को पता न चले कि नंद का जो लाला है वह हमारा है। गर्गाचार्य जी महाराज गए। नंद बाबा को जैसे ही पता चला तो कहने लगे, स्वागत है महाराज, आइए, बड़ी ही कृपा की, कहाँ से पधारे और क्यों आना हुआ। तो गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, कहीं पर नामकरण करना, कहीं विवाह शादी करना, कहीं पर अनुष्ठान करना, यह हमारा कार्य है। जैसे ही नामकरण सुने नंद बाबा कहने लगे, महाराज हमारे भी पुत्रों का नामकरण नहीं हुआ है, आप नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, हम आपके पुत्रों का नामकरण नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपके पुत्रों का नामकरण करेंगे, कंस को पता चलेगा, राक्षस को भेजेगा, क्योंकि हम आपके पुरोहित नहीं हैं, हम जो है वासुदेव के पुरोहित हैं। इसीलिए हम आपके पुत्रों का नामकरण नहीं कर सकते। यदो नामाचार्य ख्याता सर्वतः सुतम मया संस्कृतः ते मन्यते देवकी सुता। कहने लगे नंद बाबा, ऐसी बात है, हम यदुवंशियों के आचार्य हैं, उनके पुरोहित हैं, अगर आपके पुत्र का हम नामकरण कर देंगे ना, तब कंस को यह ऐसा लग जाएगा कि जो देवकी का पुत्र है वह यही है। और अगर आपके पुत्र का हम नामकरण मान लीजिए कर दिए, लेकिन आप जो है बड़े उत्सव के साथ हर कार्य करते हैं, बड़े ही धूमधाम के साथ करते हैं, तो कंस को पता ही चल जाएगा। तो कहने लगे कि महाराज आप हमारे पुत्र का नामकरण कर दीजिए, हम बड़े ही शांति के साथ ही करेंगे, अपने गौशाला में करेंगे। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, अच्छा ठीक है, हम आपके पुत्रों का नामकरण करते रहे हैं, आप अपने पुत्रों को ले आइए। नंद बाबा गए, यशोदा से कहने लगे, आप अपने पुत्र को, आप जो है अपने पुत्र को लेकर चलिए। तब यशोदा मैया ने विचार किया, पता नहीं सच्चा ज्योतिष है कि नहीं, इसको ज्ञान है कि नहीं। और बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। मटकी जब फूटेगा तब देखना, तब क्या निकलेगा तब देखना, तब अच्छा लगेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और यशोदा मैया ने विचार किया कि सच्चा ज्योतिष है कि नहीं, कहीं छोला छाप वाला ज्योतिष तो नहीं है, ज्ञान है कि नहीं। एक कार्य करते हैं, इसकी परीक्षा भी ले लेते हैं। तो यशोदा मैया बड़ी ही चतुर थी, माताएं ऐसे ही चतुर होती हैं। तो माताओं ने क्या किया, रोहिणी के पुत्र को अपने गोद में ले लिया और अपना पुत्र जो है रोहिणी के गोद में ले लिया और लेकर जो है चल दी। आकर जैसे ही गर्गाचार्य के सामने बैठी और कहने लगी कि बाबा आप जो है हमारे पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। अब
गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ही ध्यान लगाकर देखा तो कहने लगे कि माताएं देखो कितनी चतुर हैं, यह तो अपने पुत्रों की अदला बदली करके आई हैं। और जैसे ही भगवान ने जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज भगवान की तरफ कन्हैया की तरफ नजर डाले तो गर्गाचार्य जी महाराज की तो समाधि लग गई, उनकी तो त्राटक समाधि लग गई। गर्गाचार्य जी महाराज का मुख जो है खुला रह गया, आंख खुला रह गया। अब माताएं विचार करने लगी, हे भगवान पता नहीं इस बाबा को क्या हो गया, कहीं पधार तो नहीं गया, इसे पधारना था, यह हमारा ही जगह मिला और कहीं जाके पधार जाता। अब भैया ने क्या किया, एक तरफ रोहिणी भैया, एक तरफ जो है यशोदा भैया ने गर्गाचार्य जी के हाथ को पकड़कर जैसे ही झकझोरा, गर्गाचार्य की महाराज की जो है समाधि खुल गई। और गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे कि मैया आपकी जो गोद में बैठा है या तो भगवान कहने वाले थे, भगवान जो है कहे शांत रहो, अगर आपने हमें भगवान बता दिया तो मैया हमें वह सुख नहीं दे सकती जो अपने बालक को दिया जाता है। तो वही अलमारी घेरेंगी उसी में बैठाने के लिए, उसी में बैठा देंगी। 2 अगरबत्ती सुबह, 2 अगरबत्ती शाम, 2 दाना प्रसाद सुबह, 2 दाना शाम को, दोपहर में ताकना भी नहीं है यार, पड़े रहो चाहे जैसे, चाहे गर्म पानी पीते रहो चाहे ठंडा पानी पीते रहो। भगवान ने इशारा किया कि यहाँ जो है भगवान बनने में कोई फायदा नहीं है, बालक ही रहने दीजिए। और गर्गाचार्य जी महाराज कहते थे हम तो आपके पुत्र को देखते ही हम समाधि में चले गए, इतना सुंदर। तो मैया कहने लगी महाराज इस तरह समाधि थोड़ी जाते हैं, आपका मुख खुला रह गया, आँख खुला रह गया, हमने तो सोचा महाराज आप पधार ही गए। कहा कि आप जो है हमारे पुत्रों का नामकरण करिए। गर्गाचार्य जी महाराज यशोदा मैया की ओर इशारा करके कहते हैं और नामकरण कर रहे हैं। अहम ही रोहिणी पुत्र रमया सुहृदो गुणे आस्ते रामयति गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि मैया आपकी गोद में जो बैठा है वह आपका पुत्र नहीं है, यह रोहिणी का पुत्र है और इसका नाम जो है राम है, लेकिन यह बल की अधिकता के कारण हुआ है, इसीलिए इसका नाम बलराम है। और यह एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया है, इसीलिए इसका नाम संकर्षण है। और इन्हें जो है कोई दाऊ दयाल कहेगा, इनका यह नाम है। और रोहिणी मैया की तरफ इशारा करके कहते हैं कि आपकी गोद में जो बैठा है आसहन वर्णास्तिहास्य कृतवनो युगान्तनो शुक्लो रक्तशतापीतो इदानीं कृष्णकान्तः। कहने लगे यह पहले शुक्ल वर्ण के थे, फिर यह रक्त वर्ण के हुए, फिर पीत वर्ण के हुए, इस समय जो है कृष्ण वर्ण के नहीं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा, इनका नाम श्यामला होगा। और इनका जो गुण है यह नारायण के समान है।
समस्त गुण जो है नारायण के समान दिखाई दे रहे हैं। तो मैया यशोदा ने कहा कि बाबा, अगर आपको धन चाहिए तो हमसे सीधे सीधे कह दो। हमारे पुत्र को कभी भगवान बता रहे हो, कभी कह रहे हो नारायण के समान जो है गुण है। बाबा, अगर आपको धन ही चाहिए तो हमसे कहो, हम धन आपको दे दें। इतना बढ़ा चढ़ा के बताने की जरूरत है। और गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, जिसको अगर भगवान प्राप्त हो गए तो उसे धन की क्या जरूरत है। आज भगवान का नामकरण हुआ। नंद बाबा जो है यमुना जी में गए स्नान करने।